मैं नमस्कार दोस्तों। मैं हाल फिलहाल एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सफ़र करते समय मेरे जस्ट सामने वाले सीट पे एक बच्चा एक भक्ति की कहानी की किताब पढ़ रहा था। तो कुछ पल के लिए मैं उससे किताब लेके मैंने भी कुछ कहानियाँ पढ़ी। उसमें से एक कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो एक गाँव में एक मंदिर था और उस मंदिर में दो संत थे। एक संत की उम्र जो है लगभग 45-46 की थी और एक संत की उम्र जो है 20-22 की थी। दोनों संत उस मंदिर की सेवा करते थे। उसकी पूजा पाठ करना, साफ सफाई करना, जो भी श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं पूजा करने के लिए उनका पूजा करवाना। लेकिन वहाँ पे एक अद्भुत चीज ये थी कि जो भी पूजा कराने के लिए आते थे, जो भी लोग वहाँ भोग लगाने के लिए आते थे, श्रद्धालु जो भी आते थे, वो सारे श्रद्धालु स्पेशली जो है जो छोटा वाला संत था, जो भोला वाला संत था, वो उसी को ढूंढते थे और उसी से अपनी पूजा करवाते थे। और ये बात जो है बड़े वाले संत को अच्छी नहीं लगती थी। वो इस बात से बड़ा दुखी रहता था। वो हमेशा इस बात को सोचता था कि मैं इस उम्र में बड़ा हूँ, ज्ञान में बड़ा हूँ, मुझे सारा पूजा की विधि पता है, विधि विधान पता है, सारा चीजें मैं इसे अच्छी तरीके से करता हूँ। फिर भी लोग जब मंदिर आते हैं पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो सिर्फ इस छोटे वाले संत को ही क्यों ढूंढते हैं। इस बात से वो हमेशा दुखी रहता था और वो इस बात से छोटे वाले संत से ईर्ष्या करता था। लेकिन वो उसे दिखाता नहीं था कि वो इसे ईर्ष्या करता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ वो दोनों जो है उसी मंदिर के बगल में कुटिया थी, उसी मंदिर के परिसर के अंदर एक कुटिया थी, उसमें दोनों रहते थे। और संध्या बेला में दोनों का एक नित्य क्रम था कि कुछ ना कुछ वो लोग भोग बनाते थे। भोग पहले भगवान को चढ़ाते थे और फिर वो दोनों उस भोग प्रसाद को ग्रहण करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि ये दिन पर दिन लोग आते रहे, भगवान की पूजा करने के लिए आते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, भोग लगाते थे और लोग स्पेशली जो है उसी छोटे वाले संत को ही ढूंढते थे। सो ये ईर्ष्या दिन पर दिन बड़े वाले संत की बढ़ती चली गई। सो एक दिन संध्या बेला के टाइम में क्या ऐसा यूं हुआ कि हमेशा जो है जो भोग संध्या बेला का जो भोग था वो छोटा वाला संत बनाता था और ला करके बड़े वाले संत को देता था। बोलता था कि भैया आप इसे लगा दो, फिर हम लोग इसे ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोग ग्रहण करेंगे। तो उस दिन बड़ा वाला संत बोला कि भाई तुम रोज बनाते हो भोग, आज जो है भोग मैं बनाऊंगा और तुम इसे भगवान को भोग लगा देना। तो छोटा वाला संत बोला नहीं भैया मैं तो रोज बनाता हूँ, आप हमसे बड़े हैं, इस बहाने मुझे आपको सेवा करने का मौका भी मिल गया और भगवान का भोग भी बना लेता हूँ। तो नहीं भाई तुम हमेशा बनाते हो, आज मुझे बनाने दो, ये मेरा प्रार्थना है तुमसे। बोला ठीक है भैया, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। उसका बड़ा वाला संत गया, उसने भोग बनाया और भोग बना करके उसने बोला कि आज ये झंझट को खत्म कर देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने क्या किया, उस भोग में जहर मिला दिया। ठीक है, जहर मिला करके बोला आज ये खाएगा और आज ये इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसका तो भोग बना करके ले गया, छोटे वाले संत को दिया। छोटे वाले संत ने लिया और जा करके अपने महादेव के सामने, अपने प्रभु के सामने उसने रख दिया। और इतनी श्रद्धा के साथ वो पूजा करता था, चाहे वो कोई भक्तगण आए हैं, चाहे कोई श्रद्धालु आए, वो किसी के प्रसाद को, ना उसे पूजा करने का मंत्र आता था, ना कोई किसी प्रकार का विधि विधान आता था, बस वो कोई प्रसाद लेता था और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ भगवान के सामने रखता था और उठा करके वो जिसका प्रसाद था, जिसका भोग था, उसको जाके देता था। और ये सेम क्रिया जो है वो अपने संध्या बेला में भी करता था। तो जाके उसने भोग जो है भगवान के सामने रखा और उस भोग को सदी श्रद्धा के साथ रखा। और लेने के बाद उसी क्षण उसका बड़ा वाला संत उसे क्या कहता है कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज जो भोग है तुम ही खा लो, मैं कल खा लूँगा, आज का भोग कल खा लूँगा। बोला भैया ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि हमने खाया है और आपने खाया है, हम दोनों जब भी खाए हैं साथ में खाए हैं। नहीं तुम आज खा लो, मुझे आज भूख नहीं है, तुम कल खाना। बोला जैसी प्रभु की इच्छा, छोटे वाले संत ने बोला। उसका भोग लगाने के बाद वो छोटा वाला संत जो है अपने हिस्से का भोग जो है प्रभु का नाम लेकर के खाया। लेकिन बड़ा वाला संत जो नहीं खाया, उसके बाद वो दोनों चले गए सोने के लिए। बड़ा वाला संत मतलब रात भर उठ करके छोटे वाले संत को देख रहा है कि भाई ये जिंदा है या नहीं है। सुबह हुआ, दोनों उठे,
दोनों उठने के बाद जो है अपना नित्य क्रिया में लग गए। बड़ा बड़ा संत जो है वो बड़ा विचलित हो गया कि मैंने तो इसमें जहर मिलाया था लेकिन इसे कुछ हुआ नहीं, आखिर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, और ये चीज़ उसकी विचलितता जो है उसकी बढ़ती चली गई, और हार कर जब वो पूरी तरह से विचलित हो गया तो ये जा करके उसने छोटे वाले संत को जो है बताया कि भाई मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोला भैया क्या? कि कल संध्या में जो मैंने भोग बनाया था उस भोग में मैंने जहर मिला दिया था, और मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण ये काम किया था, क्योंकि जब भी जो लोग आते हैं मंदिर में सब तुम्ही को ढूंढते हैं, कोई मुझसे पूजा कराना नहीं चाहता है, कोई मुझे ढूंढता नहीं है। तो ये मेरी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हें सोचा कि मैं तुम्हें जहर खिला के मार ही दूँ, लेकिन तुमने जहर खाया और तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तो उस छोटे वाले संत ने कहा कि भैया मैं तो सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, चाहे जो बाहरी व्यक्ति आए या जो कोई श्रद्धालु आए, मैं उनके भोग को बस भगवान के सामने, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना मैं कोई विधि विधान जानता हूँ आपकी तरह, मैं वो सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान के आगे भोग लगाता हूँ और भोग जाकर के भक्तों को, जो श्रद्धालु उनको जाकर दे देता हूँ। तो कल संध्या में भी जो मैं नित्य कर्म करता था वही नित्य कर्म किया। तो वहाँ पे एक संत खड़े थे, उन्होंने उसका जवाब दिया, एक्चुअली जो जहर जो था उस प्रसाद के अंदर में वो भगवान ने पी लिया, और इसलिए जो छोटा वाला संत जो प्रसाद ग्रहण किया उसे कुछ नहीं हुआ। इसका केवल अर्थ ये समझ में आया कि पूजा जो है, भक्ति जो है निस्वार्थ होनी चाहिए, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आपकी भक्ति और आपकी पूजा जो है निस्वार्थ भाव की है तो जहर भी जो है वो अमृत में तब्दीली हो जाता है। थैंक यू।